वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड 60 डेज रिवीजन प्लान क्या रहना चाहिए। कल के सदमे से आप थोड़ा सा निकलने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। हम समझ सकते हैं कि पेपर बहुत ही टफ था, इरेलीवेंट था, कंप्यूटर आउट ऑफ रेंज था, समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 8 सब्जेक्ट हैं, 8 में से आपके 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं इसी तरीके से फिर से जीके कंप्यूटर टफ आ जाए, यहाँ आउट ऑफ रेंज आ जाए। आप सोचोगे कि हम कितना पढ़ ले। तो मैंने जब कंप्यूटर को सर्च किया तो ये जो बुक्स 2-4 कॉमन बुक्स होती हैं इनमें से तो बिल्कुल क्वेश्चन था ही नहीं। ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे पार्टिकुलर इंजीनियर लेवल की जो बुक्स, जैसे सॉफ्टवेयर की एक अलग से बुक है, उसके आथर भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप चाहते हो कि मैं बुक्स से पढ़ूं तो वो मैं लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। कोई 8-9 बुक्स बनती हैं, अलग अलग टॉपिक की बुक्स हैं कंप्यूटर पे, तो वो 8-9 बुक्स आप ले सकते हो। दूसरा ये ऑप्शन आपके पास है कि आपको जो सिलेबस दिया है इसको अच्छे से पढ़ लो। आपके जो क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज रहते हैं वो सबके लिए आउट ऑफ रेंज होते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रेंज में हैं वो आपको कवर करने हैं। जैसे जीके में 12 से 13 क्वेश्चन आप कर सकते थे, कोई हम नहीं कह रहे आपको कि 20 में से 20 ही करने थे। जो 12-13 क्वेश्चन करने चाहिए थे, अगर उसमें से भी आप पीछे आ रहे हो, 7-8-9 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, उसका मतलब आपको और अच्छे से तैयारी करने की कोशिश है। देखो हमारा काम यही होता है, आपको सिंपली बताऊं, बहुत से स्टूडेंट गुस्से में है कि हाँ भाई आप लोग क्या कर रहे हो। हमारा ये काम होता है कि हम 5-6 बुक्स जो आप एफर्ट नहीं कर पाते वो हम 5-6 बुक्स लेते हैं एक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की, उन 5-6 बुक्स को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद, उसको समराइज करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारा काम होता है। बाकी अगर पर्टिकुलरली आप चाहते हो कि हर एक सब्जेक्ट की 10-10 बुक्स हम खुद खरीद कर पढ़ने बैठेंगे तो आप मोस्ट वेलकम, तो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक बार फिर से कह दो, अभी से ही तैयारी करोगे तो ही आप जो है अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि हमने इस बार आपने अच्छे से डिटेल से चीज़ों को पढ़ना है। 2 महीने आपके पास हैं, तो अभी नहीं फिर कभी नहीं। मैं आपको यहाँ पर रिवीजन प्लान बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे नाराज हो रहे हैं, हम सब जितने भी टीचर्स हैं उनसे नाराज हो रहे हैं कि जेके एसएसबी से नाराज हो। अगर आपको लगता है कि यूपीएससी से भी ऊपर लेवल, अगर हम यूपीएससी की कोचिंग दे रहे होते आपको तो आप नाराज हो सकते थे। हम तो जेके एसएसबी की दे रहे हैं, अब लेवल ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि मैं खुद जाकर सामने आया हूँ, जीके क्वेश्चन डिस्कस किए, और कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए खुलकर, ऐसे ऐसे स्लाइडें घुमाए ऊपर ऊपर से, खुलकर डिस्कस नहीं किए हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं बताऊं आपको कि 12-13 क्वेश्चन रेंज में थे, जो 7-8 क्वेश्चन नहीं थे जीके के रेंज में कल के पेपर में, उसकी आप मत टेंशन लो। वो डाले इसीलिए थे ताकि कट ऑफ नीचे आए और कोई वो उसको रीच ना कर पाए उस क्वेश्चंस को, तो उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन जो क्वेश्चन कर सकते थे, जहां पर गलती हुई है उसको आपने सुधारना है। जो भी चीज़ें पढ़नी है डिटेल से पढ़नी है। अगर आपको कहीं हमारे पढ़ाने में कमी लग रही है, देखो मैं आपको बताऊंगा आज आपने करना क्या है। सबसे पहले एक रिवीजन प्लान बनाओ, अपने ही लेवल पे करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही पढ़ाऊँ वही पढ़ लो। और ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो किसी एक टीचर को ही नहीं देखते रहते, वो अपने भी कोई इधर उधर हाथ पाँव मारते हैं। आपको इस स्टडी प्लान, रिवीजन प्लान के हिसाब से चलना है। अगर देखो बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो पे मैं पता है नेगेटिव कमेंट करेंगे, कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है कि आपको मोटिवेट करना ताकि आप तैयारी करो। अब करना हम, अगर आपको कंटेंट में लग रहा है कि हाँ भाई जेके एसएसबी लेवल बढ़ रहा है, आप जैसे मर्जी करो, आपको किसी ने रोका? कहीं अब आपको हम कह रहे हैं कि आप यूपीएससी लेवल का ना पढ़ो, सिर्फ जेके एसएसबी के पुराने लेवल पढ़ो? कोई नहीं कह रहा आपको। आप पढ़ो अकाउंटेंसी, आप 12 दिन के लिए लेकर चलो, क्योंकि अकाउंटेंसी और जीके 30-30 मार्क्स के हैं। इसको हम एक एक अकेला सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, जनरल अवेयरनेस लास्ट पे, क्योंकि रिसेंटली भी हमने काफ़ी पढ़ा है। और जो इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, मैथ और कंप्यूटर इंग्लिश है, इसको 2-2 करके लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। 12 दिन ईच हमने रखा है। जैसे अकाउंटेंसी आप 21 से स्टार्ट करते हो, कल से स्टार्ट करते हो, आज आप जितना मर्जी सर्च करना चाह रहे हो सर्च कर सकते हो। डिफरेंट आपके पास पीडीएफ्स डिफरेंट सेंट्रल लेवल की या 11th-12th की एनसीईआरटी, ये सारी बुक्स आपके पास हो। हालांकि हमने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, लेकिन आपकी तसल्ली तो नहीं ना उसमें। आप अपनी तसल्ली के लिए 8-10 बुक्स जो है डाउनलोड कर सकते हो, इधर उधर मिल जाएंगे। आप सर्च करने बैठो, अगर 1-2 घंटे लगाओ तो आपको काफ़ी मटेरियल इसका मिल सकता है। तो मटेरियल अच्छे से तैयार करके रखो और कल से जो है आप स्टार्ट कर दो। 12 दिन तक ये चलना है आपको अकाउंटेंसी लेकर, इसी तरीके से आगे ये प्लान रहेगा। और जो अकाउंटेंसी आप स्टार्ट करोगे 21 से, तो आप इस टाइम टेबल के हिसाब से चल सकते हो। इससे एक हेल्प होती है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आज हमने करना क्या है। जब ये आपको प्री डिसाइड होता है कि आज हमने ये करना है, तो उसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आप फोकस कर सकते हो। अगर मैं कहूँ आपको कि 21 अप्रैल को अकाउंटिंग का जो बेसिक टॉपिक है, टर्म्स हैं, अकाउंटिंग अजम्पशन, प्रिंसिपल, कंसेप्ट हैं, यही पढ़ना है सिर्फ एक दिन पूरा, ठीक है। जो हमने पढ़ाया, अगर आपको लग रहा है ये काम है, 2 घंटे में आपने वो वीडियो देखकर, 2 वीडियो होंगी उसके नोट्स वो आपने पढ़ लिए, ठीक है। उस 2 घंटे के बाद आपके पास 6 घंटे और बचते हैं। उन 6 घंटे में कर लो ना भाई। जितना आपको लग रहा है कि ये लोग बेकार हैं, आप समझदार हैं, आपको 6 घंटे और मिल रहे हैं, कर लो। 6 घंटे में जितना मर्जी सर्च कर सकते हो, जितना मर्जी आप बुक्स बाजार जाकर खरीद सकते हो। आपको हमने ये कहा कि ये 21 तारीख को शाम के 9 बजे आपको इन टॉपिक पे टेस्ट होगा। बस अब आप जो मर्जी करो, ज़मीन से उलाओ, आसमान से उतारो, जितना जोर लगाओ। हमने अपनी तरफ से हम भी लगा रहे हैं, आप भी अपनी पूरी कोशिश करो। देखो इतना घबराना नहीं है। जूनियर स्टूडेंट में अगर कोई 2 सेक्शन टफ आ गई हैं, तो आगे 8 सेक्शन हैं, इसमें डेफिनेटली 5 सेक्शन जो है मॉडरेट या इजी होंगी और 3 सेक्शन हार्ड लेवल की पूछी जाएंगी, पहले ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट सिलेबस पूरा अच्छे से कवर करना है। आप उसमें लेवल जितना बढ़ाना चाहो आपकी मर्जी है। हम भी अपनी तरफ से हमने अपडेट किया, अब और ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो हम उसको भी और अपडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपने लेवल पे मैं कहूँ फिर से, जिसको ज़्यादा बोलने का शौक पड़ता है, इधर उधर सुनाने का लोगों को, आपको मैं कहूँगा आप थोड़ा सा आंखें अपनी खोल कर भी, आपके पास भी सोर्सेज हैं, आपके पास भी
इंटरनेट के सोर्सेज हैं, वहाँ पर आप हर एक अब लेवल की आपको बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप सर्च करने की कोशिश करो, पार्टिकुलर टॉपिक को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करो। हम भी अपनी तरफ से पढ़ा रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो, मिलकर ही काम होगा। मैं आपको सीधी सी बता दूँ बात, ठीक है। आप सोच रहे हो कि बस अब किसी टीचर ने कह दिया उस पर फुल स्टॉप लगा दो, तो वो मेरे ख्याल से एक पढ़ने वाला स्टूडेंट, हमने भी पढ़ा, हमने क्या किया, जब किसी ने पढ़ाया हमने उसके एडिशनली अपने लेवल पर भी कोशिशें की है, तब जाके काम बना। तो आपने भी ऐसा ही करना है। इसी तरीके से 22 को आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जर्नल पे टेस्ट रहेगा रात को 9 बजे। यूट्यूब पे हम टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे आपका, वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हो। बाकी आप चाहो तो एप्लीकेशन पे विजिट करके, कोई फोर्सफुली हम नहीं कह रहे हैं। देखो हमारा काम था हेल्प करना, आप नहीं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है, हम कोई आपको नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जी आप लोगों का बिजनेस क्या था वो हमें पता है। एक तो आपके लिए हम इतनी मेहनतें कर रहे हैं, 8-10 बुक्स जो है उसको कंपाइल करके 150 रुपीज़ में आपको मटेरियल प्रोवाइड करें, कंप्लीट कोर्स, इसको सोशल वर्क कहते हैं, ठीक है। बिजनेस वो कर रहे हैं जो 800-900 का आपका कोर्स बेचकर बाद में छुप गए, गायब हो गए, दिख नहीं रही है, ठीक है। बिजनेस वो कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाओ और समझने की कोशिश करो। अगर जेकेएसएस ने पेपर को टफ कर दिया है तो आप ही के कसूर है, आप ही को ज़्यादा पंगा लेने की शौक थी, तो आप ले लो, और ठीक है, इसमें हमारा नहीं है कोई दिक्कत। हमने नहीं को उनको कहा भाई ये आप IAS लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चंस डाल दो। मैं समझ सकता हूँ दुख है आपका, लेकिन इसका दुख का मतलब नहीं है कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन अपनी आप निकाल दो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना हो सके हम समराइज़ करें चीज़ों को, डिफरेंट 8-10 बुक्स आपको खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, वो हम आपको कंपाइल करके दें। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आप बाज़ार जाएँ, बाज़ार में नहीं मिल रही है, हम ऑनलाइन सर्च करें, ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। 8-10 बुक हर एक सब्जेक्ट की रखें अगर आपको लग रहा है, ठीक है। बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको यही कहूँगा, पार्टिकुलर टॉपिक है, हमने भी आपको इसकी वीडियो लेक्चर से नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसके अलावा आप जो है 2 घंटे में वो कवर कर दो। बाकी के 6 घंटे आपके पास हैं, उन 6 घंटे, जैसे 2 घंटे हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं, 6 घंटे आप उसमें एडिशनल क्या कर रहे हो वो आपने आपको रात को सोचना है। 9 बजे टेस्ट होगा, तो उसके लिए तैयार होकर आ जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी के लिए हमने बनाई थी ताकि आप अपने ट्रैक पर थोड़ा सा वापस आ जाए। मुझे पता है सबसे बड़ा एग्जाम जो है इसके बाद फाइनेंस अकाउंटेंट का ही होना है, और उसी का मेरे ख्याल से स्टडी प्लान आपको इस तरीके का बनाना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल सकते हैं। थैंक यू।